भगवान शिव की बड़ी महिमा बताते हैं कि भगवान शिव ने एक रूप नहीं, कभी वृंदावन गए रास रचाए तो भगवान शिव ने गोपेश्वर रूप धारण कर लिया। गोपेश्वर रूप, आहा, बड़ी सुंदर चर्चा आती है गोपेश्वर भगवान की। भगवान श्री राम जी जनकपुर जब गए धनुष यज्ञ के लिए, सिया स्वयंवर के लिए, तो माता सीता ने 5 शर्तें रखी। हे राघव, यदि आपको मुझसे विवाह करना है ना तो मेरी 5 शर्तें स्वीकार करनी होंगी। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने 5 शर्तें सुनी। देवी कौन कौन सी 5 शर्तें हैं आपकी? प्रभु, सबसे पहले तो मेरे जो पिताश्री हैं श्री विदेहराज जी, उनको देहा शक्ति नहीं है, यानी साकार ब्रह्म के उपासना की भक्ति उनके हृदय में नहीं है। आप उन्हें साकार उपासक बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। ये पहले ही मेरा मन, मैं तो सहज में वैरागी हूं ना, राजा होते हुए भी मैं वैराग के जीवन यापन करता हूं, लेकिन आज मेरे इस मन को ऐसा लग रहा है, मेरे आत्मा को ऐसा लग रहा है, इनको देखकर जैसे कभी चंद्रमा को, चकोर को देखकर चंद्रमा चकित हो जाए। महाराज, चंद्रमा, विचार करिए, चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा चकोर पक्षी करता है ना, चकोर करता है चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा, और उस चकोर के आ जाने से चंद्रमा चकित हो जाए, ऐसे ही उल्टी गंगा बहे। महाराजा जैसे ही हुआ, मुझ जैसे वैरागी को आज मोह हो गया, प्रेम हो गया इनसे। यह है कौन? कहा देवी चिंता मत करो, तुम्हारी ये शर्त हमें स्वीकार भी है और हमने ये शर्त तुम्हारी पूरी भी कर दी है। दूसरी शर्त, मेरे पूरे नगर वासियों को अपने वश में करना होगा। आहा, भगवान राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरुदेव लखन नगर देखना चाहते हैं, क्या मैं लेकर जाऊं? भगवान गुरुदेव कहते हैं कि जाई देखिया बहु नगर, सुंदर बदन देखा, करहु सुफल सबके सुख निधान दो। हे दोनों भाई, हे लक्ष्मण राम, जाओ जाओ नगर देख कर आओ। एक शर्त है मेरी। क्या? बोले सुंदर बदन। बदन का 2 अर्थ है, एक सुंदर बदन और फिर एक सुंदर बदन। सुंदर कोई, जब कोई बहुत मीठा बोलता है तो कैसे बोलता है? रमेश भैया, मीठा बोलने के लिए पहले मुस्कुराना पड़ता है। मुस्कुराओगे तभी आप मीठा बोल पाओगे, बिना मुस्कुराए मीठा नहीं बोल पाओगे। और बात बात पर जो मुस्कुरा कर बोले उसको कहीं कहीं लोग बुरा भी मान जाते हैं। मिथिला के लोग बहुत बुरा मानते हैं। कहीं मिथिला के लोग कहते हैं अगर मुस्कुरा कर बोले तो कहे मऊगा बा। महाराज, जनकपुर वाले लोग बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े साधारण रहते हैं, एकदम गंभीर रहते हैं। अब उनके सामने राम जी जाएं, राम जी से कोई पूछे प्रभु आपका नाम क्या है? अब राम जी कहे मेरा नाम श्री राम है। आपके पिताजी का नाम क्या है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। आपके माताजी का नाम क्या है? मेरी माताजी श्रीमती कौशल्या देवी है। अब लोग क्या कहेंगे? हमारे अयोध्या जी में कहावत है कि फूहर राह चलत मुस्कावे और फूहर राह चलत में खावे। फूहर राह चलत बतियावे, फूहर बातन पे मुस्कावे। ये फुहरों के लक्षण होते हैं जो खाता रहे। आजकल बहुत बढ़िया होता है, बेटवा जेबी में रख लो, खाते हुए चले जाना। माता पिता भी कहते हैं जेब में रख लो, खाते हुए चले जाना।
ये फुहरों के लक्षण होते हैं, रास्ते में चलते हुए खाना। और आजकल बच्चे बच्चियां जब स्कूल से पढ़कर निकलते हैं तो क्या एक दूसरे के बगल में साइकिल स्कूटी जो भी रहती है लगा लेते हैं, पूरे रोड को छेक लेंगे और एक दूसरे से बतियाते हुए चलेंगे मानो उनके बाप ने पूरा रोड बनवाया है, पट्टा लिखवाया है। और अगर कहीं खरोच भी लग गया तो कहेंगे मार दिया। हाँ, ये फुहरों के लक्षण होते हैं, अज्ञानियों के लक्षण हैं। अब महाराज कोई बात बात पर मुस्कुरा रहा हो, समझ लीजिए ये एकदम मूर्ख है। ये बतिये मुस्कुरा रहा है ना, एकदम मूर्ख है हर बात पे। अरे कभी इमोशन दिखना चाहिए ना, एक ही इमोशन दिखा रहे हो, हंस मुस्कुराई रहे मुस्कुरा रहे मुस्कुरा रहे। बतियाने का फिर मतलब क्या? इसका मतलब आपका भाव बतियाने में नहीं है, इमोशनलेस। तो कहा सुनो, जाई देखी आवऊ नगर सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन सुंदर बदन। अपनी ये सुंदर वाणी मत बोलना, हाँ ये सुंदर बदन दिखा करके आना, सुंदर बदन दिखाए, बोलना मत दिखाना। बदन, बदन बोलना नहीं, बदन दिखा करके आना। और जब राम जी दिखाने गए, आहा कि गौर कुमार लसे सोनवासम और सावर लागत नील नगीना, किंतु सखी दिख राय सखी श्री रघुवर, ऐसे श्री रघुवर सखी दिख राय सखी सबके दिल छीना। रूप की बाजादू चलाई के चले, अभिमान में आपन तानी के सीना। महाराज अरे वो जुगती हो, वो नौजवान हो, बुढ़िया हो, जो भी हो, आहा, किंतु लली मुख देखत लाल को, आई गयो क्षण माही पसीना।